उपस्थित सभी रेकी साधकों को और विश्व रेकी अभियान परिवार के सभी मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, विश्व रेकी अभियान की जो खूबी है वो ये है कि हमारे यहाँ मास्टर और ग्रैंड मास्टर कोर्स करने के बाद में आपको एक हफ्ते में एक बार, कभी 2 हफ्ते में एक बार हम कुछ नए टेक्निक के साथ जोड़ते हैं। और वही टेक्निक जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, हम उसका पहले यूज करते हैं, उसके रिजल्ट आते हैं और उसके बाद में फिर आपको इस टेक्निक को देते हैं। और आज तक हमने जितनी भी टेक्निक आप लोगों को दी है, हमने कभी नहीं बोला कि इस टेक्निक को आप विश्वास करो। हमने उसका प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि ये देखो, ये प्रैक्टिकल है, जिसमें गर्भधारणा, गर्भ संस्कार है, जो कि इम्पॉसिबल है लोगों के लिए, आपके लिए कितना आसान बन गया है। निकोला टेस्ला का कोर्स आप लोगों ने किया है अपने गोल को अचीव करने का। कुछ लोगों ने 21 दिन के पहले अचीव किया है, काफी लोगों के अचीव हो रहे हैं और बाकी लोगों के हो जाएंगे। उसके बाद में हमने जो भी आप लोगों के साथ में कोर्स किए हैं छोटे छोटे, इस कोर्स के माध्यम से हमने जो भी आपको बताया है वो प्रैक्टिकल करके दिखाया है। हमने बोला नहीं विश्वास रखो। अभी हमारा कुछ दिन पहले एडल्ट ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स हो गया। बड़े लोगों ने आंखों पे पट्टी बांध के कलर को पहचाना, 80% 70% तक लोगों ने कलर को पहचाना। मतलब जो भी हम करके करते हैं वो हमारा प्रैक्टिकल होता है। हम कभी नहीं बोलते कि हमारे ऊपर विश्वास करो। ओके, तो आज जो हमारा कोर्स, अभी हमारा एक कोर्स नहीं बोल सकते, हम 4-5 दिन से जो एक हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो हीलिंग को हमने खास बीमारी कैंसर के ऊपर काम किया। और कैंसर के साथ हमने उसको ऐसे ऐसे बीमारी के साथ जोड़ा कि जो इम्पॉसिबल है। और उसमें एक एक टेक्निक को आपको हमने ट्रू करके बताया, अध्यात्म के माध्यम से, साइंस के माध्यम से और रेकी के माध्यम से। रेकी, अध्यात्म और साइंस के माध्यम से हमने आपको एक एक चीज को ट्रू करके बताया कि ये देखो ऐसा होता है। एंजल नंबर, एंजल नंबर वहां पे 111 आया तो हमने आपको बोला एक नंबर सूर्य का होता है, तो 3 सूर्य, 3 सूर्य का मतलब है कि बहुत ज्यादा हीट, जिसको कि बोलते हैं केमो। वो केमो देते हैं कैंसर, कैंसर के पेशेंट को, तो केमो, केमो का मतलब है बहुत ज्यादा हीट। तो 3 सूर्य का मतलब है ज्यादा हीट। एंजल का नंबर है 111। उसमें कैंसर किलिंग फ्रीक्वेंसी जो साइंस ने रिलीज की है वो है 111 HZ। 111 HZ की फ्रीक्वेंसी कैंसर के सेल्स को मारती है। उसके बाद हमने देखा कि हमारा डाइट, हमारा थॉट्स और हमारा डाइट, थॉट्स और कर्मा फास्ट, तो हमने डी, टी और पी, हाँ DTP हमने कल बोला था ना, शॉर्टकट थोड़ा सा। डी माने डाइट, आपका डाइट किस तरह से है। टी माने पास्ट ट्रामा, आपका जो ट्रामा है। टी माने किस तरह से है। और टी माने थॉट्स। तो DTP, डी का मतलब है डाइट, टी का मतलब है थॉट प्रोसेस और पी का मतलब है पास्ट ट्रामा। पिछले जन्मों के कर्मों से अगर कोई बीमारी आपके पास आई है तो इसको हम बोलते हैं पास्ट ट्रामा के कारण आ गई। हम पिछले जन्म में जो काम करते ना, गलत काम करते, अच्छे काम करते, जैसा अभी आप लोग जितना अच्छा काम कर रहे हो, तो आने वाला आपका बगीचा कैसे होगा, गार्डन बढ़िया होगा। क्योंकि हमने अभी क्या कर दिए, गुलाब के फूल लगा दिए, चमेली के फूल लगा दिए, झंडू के फूल लगा दिए। अब आने वाले दिनों में सारे फूल आएंगे। ये गार्डन हमारे बनाना हमारे हाथ में रहता है, लेकिन अभी हमारे जीवन में जो हो रहा है ये गार्डन भी हमने बनाया है। और ये जो भी मिल रहा है ये हमारा पास्ट ड्रामा है। तो इसको हमने कैसा हील करना है, हमने आपको पास्ट ड्रामा का सिंबल दिया, एक अफर्मेशन दिया, अहम ब्रह्मस्मि का मंत्र दिया। उसके बाद में जो थॉट प्रोसेस है उसको आपको एंड करने के लिए हमने आपको बोला कि पॉजिटिव थॉट्स बोले, नेगेटिव शब्दों का प्रयोग नहीं करें। अगर नेगेटिव शब्द या थॉट मन में आता है तो आपको NLP का टेक्निक यूज करना है, जिसको कि हमने बोला 3 टाइम कैंसल। 3 टाइम कैंसल का सिंबल आपको डालना है, रेड कलर का, 3 बार बोलना है कैंसल कैंसल कैंसल। अब उसके पहले आता है हमारा डाइट। तो डाइट जो भी करना है इन पेशेंट के लिए जो कि कैंसर बाधित होते हैं, इनको आपको अनाज टोटली बंद कर देना है। इनको जो भोजन है वो कच्चा जाएगा और इनको नारियल का पानी दिन भर देना है पानी की जगह।
नारियल का पानी दिन भर वो व्यक्ति शायद पी नहीं पाएगा, इसीलिए हम जो पानी उनको पिलाए, अगर हम उनको हो सके, अगर उनकी कैपेसिटी है, तो उन्होंने अगर इस पानी का इस्तेमाल कर लिया, जो कि डॉक्टर संजय आज हमारे साथ जुड़े हैं, और वो पानी का अगर इस्तेमाल उस व्यक्ति ने किया, अगर वो 4th स्टेज में है, तो भी वो व्यक्ति उस बीमारी से बाहर आएगा। क्यों? कि कैंसर सेल्स जो अंदर, जिनका डीएनए चेंज हो चुका है, वो कैंसर सेल्स हमारे पेशियों को, हमारे सेल्स को खा रहे हैं, उनकी ताकत ज्यादा हो गई। तो उनकी रसद बंद कर देना, मतलब जो उदाहरण दिया था सर ने आपको कि किले के अंदर जितने सैनिक है, जितना फौज है उस राजा की, उस फौज को नहीं मारना, उस फौज को मारना नहीं, उस फौज की जो बाहर से उसको जो खाने पीने की सामग्री जाती है, उसकी रसद बंद कर देना, उसको एंड कर देना। जैसे उनका खाने पीने का साधन बंद हो जाएगा, वो अपने आप मर जाएंगे। मतलब उनको खाना, और ये हमारे जो कैंसर के सेल्स होते हैं लोगों के, इसका जो डाइट है वो है एसिडिक भोजन, एसिडिक चीजें, पका हुआ खाना, तला हुआ खाना, तेल का खाना, घी का खाना, दूध का खाना, ये एसिडिक बनाता है हमारे शरीर को। हाँ, वो फिर हमारे शरीर में उस सेल का खाना होता है। तो खाना बंद कर दो, खाना मतलब उनका खाना, आपका खाना नहीं बंद करना है, आपको अल्कलाइन चीजें ज्यादा खानी है। पहले 80%, फिर 50%, 60%, 80% ऐसे बड़ा बड़ा के कर देना। ओके, तो ये तो हो गया डाइट। अब डाइट के साथ में अगर आपने एक पानी पी लिया, तो वो पानी के जो रिजल्ट है आप सोच नहीं सकते। अभी आपके सामने मैं इनवाइट करूंगा सर को, आपने देख लेना इनकी उम्र क्या है, आप एक बार पहचान के दिखा देना। और इन्होंने सिर्फ लगभग तीन तीन या 4 साल से पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा शरीर का जो एज होता है, हमारा शरीर का एज इससे कम हो जाता है। हमारी उम्र हो जाती है 60 की, लेकिन हमारा शरीर 60 का नहीं दिखता। तो उस तरह से जो लोगों ने अचीव किया है, उसमें से हमारे साथ में संजय सर है, डॉक्टर संजय जी है, खमगांव से है, और उन्होंने ऐसे ऐसे मिरेकल्स कर दिए हैं, वो हमने खुद देखे। और फिर वो आज हमने देखा कि हमारे चक्रों के कलर होते हैं। अभी सर आपको बताएंगे कि सहस्रार चक्र का कलर वायलेट क्यों होता है और मूलाधार चक्र का कलर रेड क्यों होता है। ये जो है ना हमारा पानी, जो हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने जो हमारे चक्रों के कलर दिए हैं, बहुत सोच समझ के दिए हैं। आज हम पानी का डेमो देखेंगे। 4 प्रकार के पानी आपके सामने रखेंगे सर। एक तो बिस्लरी का वाटर, एक आपके घर का वाटर, एक कैनगन वाटर, और ये कोई वो क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक। तो ये जो हम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, घर का पानी पीते हैं, बिस्लरी का पानी बहुत ढंग से पीते हैं। अरे हम तो बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। तो बिस्लरी का पानी भी क्या है, ये भी आज आपको दिखेगा वास्तविकता में क्या है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में आपको हल्दी के बारे में पता होगा। हल्दी, हल्दी को हमारे शास्त्रों में रक्त शुद्ध वर्धिका बोलते हैं। ये हमारे रक्त को शुद्ध करती है, रक्त वर्धिका बोलते हैं। वर्धिका माने वृद्धि करना, रक्त को बढ़ाना, रक्त के सेल्स को स्ट्रॉन्ग करना। तो उसका जो रंग है ना, रक्त का रंग होता है लाल। तो हमारी जो हल्दी होती है, हल्दी का रंग पीला नहीं है, इसका रंग लाल है। और इसको पहचानने के लिए आपका पानी काम करेगा। आपके घर का पानी, जो कि आप बिस्लरी का या आपके घर का रेगुलर जो पानी आता है, उस पानी में अगर आपने आधा चम्मच हल्दी डाल दी, तो वो पीली रहेगी, पीली। लेकिन वही हल्दी आपने कोल्ड ड्रिंक्स में डाल दी, या फिर आपने ये जो वाटर है हमारा, हमारे शरीर का, हमारे ब्रेन का, हमारे शरीर का वाटर जो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं 9.5 pH वाटर, इसमें डाल दी तो वो लाल होती है, वो लाल हो जाएंगी। तो ये पानी ऐसा नहीं कि अभी अब बहुत महंगा है। चलो ठीक है, जो नहीं कर सकते उनके लिए महंगा है, लेकिन फिर नारियल का पानी आपको पेशेंट को देना पड़ेगा। आज हमारा आखिरी दिन था, हमने जो सीखना था पूरा सीख लिया। आज हम प्रैक्टिकल इसलिए देख रहे हैं कि देखो हमारे ऋषि मुनियों का कमाल। हजारों साल पहले उन्होंने बता दिया कि बेटा तेरा सहस्रार चक्र इस पीएच का है, तेरा मूलाधार चक्र इस पीएच का है।
पीएच माने वैल्यू होती है, पानी को गिनने की वैल्यू होती है, फ्रीक्वेंसी को। तो ये हमारे चक्रों के कलर और पीएच उन्होंने पहले बता दिए थे। हमारा साइंस आज बता रहा है कि हमारी बॉडी का पीएच इतना है, हमारे बालों का पीएच इतना है, हमारे चक्रों का पीएच इतना है, और हमारे शरीर के लिए कौन से पीएच का पानी या कौन से पीएच का भोजन हमने करना चाहिए। तो ये तो हो गई पीएच की बात, मतलब पानी की बात। अब हमारे शरीर में अभी बहुत सारे लोगों को पता लग गया है सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारे शरीर को अल्कलाइन चीजों की ज्यादा जरूरत है। रेकी सीखने के बाद पहला बेनिफिट ये है आपका कि आपको अल्कलाइन और एसिडिक चीजों के बारे में पता लग जाता है, और फिर आप समझ जाते हो कि वास्तविकता में मेरा भोजन क्या है। बहुत से साधक है मेरे साथ में जिन्होंने एक ही बार का भोजन शुरू किया है और वो अल्कलाइन चीजें खाते हैं। तो हमारे बॉडी का पीएच अलग अलग है, बालों का अलग है, ब्रेन के अंदर के पानी का पीएच अलग है हमारी बॉडी का। तो उस हिसाब से अगर हमने हमारे बॉडी को पानी दे दिया तो हमारी बॉडी के अंदर डिसीज नाम की चीज नहीं आएगी, कोई बात नहीं। तो ये जो प्रैक्टिकल है ये हम अभी सर से बोलेंगे कि वो करके दिखाए, आपको सारा का सारा बिल्कुल पूरी तरह से समझाएंगे। सबसे पहले सर वो हमें चार्ट समझाओ, जो चक्रों के बारे में जो चार्ट होता है अलग अलग कलर का। अगर आपके पास में कोई पीपीटी बनी है वो हिसाब से, नहीं तो फिर आप वैसे भी अगर आपके पास में है वहां पे कुछ तो बता सकते हैं। तो हमने आपको अभी स्क्रीन पे लिया है, बहुत बढ़िया। तो सर के पास में एक चार्ट आपको दिख रहा है, उसमें देखिए। हाँ, वो थोड़ा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। आपका ऑडियो भी खोल सकते हो आप सर। संजय जी आप ऑडियो ऑडियो खोल दीजिए अपना, मोबाइल का ऑडियो बंद है शायद। हाँ सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बोलो बोलो। हाँ, ये अभी मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ ना, ये हमारे चार्ट जो है ये पीएच वैल्यू दर्शाता है। ये कलर मतलब वो पीएच का वो पानी है। पीएच बोले तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पानी के अंदर हाइड्रोजन की जो है मात्रा, वो हिसाब से वो कलर चेंज हो जाते हैं। नॉर्मल पानी का पीएच 7 पीएच रहता है, 7 पीएच। 7 के ऊपर जो भी है मतलब 7 के आगे 8 9 10 11 11 12 13 14 तक अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन बेसिक बोलते हैं उसको। और उसके बाद में 7 के नीचे 6 5 4 3 2 1 ये जो है ये एसिडिक होते हैं। तो ये ऐसे इस तरीके से कलर है। और ये कुछ हमारे चक्रों से भी मिलते जुलते कलर दिख रहे हैं, शायद आपको भी दिखेंगे ही कि ये कलर कुछ इसमें के हमारे चक्रों से भी मिलते जुलते कलर है। तो हम समझ लेंगे कि ये पानी के जो कलर है ये हमें मिलते कैसे हैं और कौन से पानी में कौन सा कलर होता है। इसके पहले थोड़ा सा अभी जान लेंगे कि ये सब चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें पानी के तरफ देखने का आपका नजरिया पूरा बदल जाएगा। और ये पानी जो चीज है ये आप सभी भली भांति जानते हैं कि पानी कितना जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में ना 72% पानी है। क्यों है, क्यों है ये अगर पूछेंगे क्यों 72% है। हमारे शरीर में तो है, लेकिन पशु पक्षी पौधे इनके भी अंदर 72% या 70% कम ज्यादा अधिक पानी है सभी के ऊपर। क्योंकि ये पानी जो है हमारी जो माता है पृथ्वी, इसके अंदर भी 70% पानी है ना। उनके भी अंदर 70% पानी है। और ये पानी जो है हमारे आहार में भी 70% रहता है। 100% सॉलिड वाली कोई चीज हम खा नहीं सकते, उसमें पानी में ही मिला के खाना पड़ता है, अंदर ही नहीं जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। और पानी हमारा करीब करीब 70 नहीं, हम 90% 80% पानी पानी वाली चीजें खाते हैं हमारे भोजन में भी। और हमारा भोजन जो है वो 70 to 80% 90% पानी है भोजन। लेकिन हम वो भोजन को नहीं समझ पा रहे, हम सॉलिड चीजें जो है जो अनाज है उसी को भोजन मानने लग गए, वो हमारी जरूरत समझने लग गए। हालांकि हमारे शरीर में 70% पानी है। अब समझ लो कि जो जीव जंतु जो है वो पानी वाले है और पानी के बाहर रहने वाले हैं।
अब पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं के आयु के बारे में अगर आप सोचेंगे थोड़ी देर के लिए, कछुआ जो है ना, टॉर्टाइज के बारे में अगर देखेंगे तो टॉर्टाइज की उम्र 250 से 300, 350, 400, 600 साल तक उनकी उम्र रहती है। यानी आदमी की जो है आपने देखा हमारे यहाँ 65-70 है। तो इस तरीके से पानी जो है ये बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी पानी है हमारे शरीर के लिए। अब वो चीज के लिए हम उसको निग्लिजेंस में लेते हैं क्योंकि वो हमारे को मुफ्त में मिलता है। भोजन अनाज हमको बिकत लेके खाना पड़ता है तो उसको इंपॉर्टेंस देते। जो चीज हमको मुफ्त में मिलती है उसको हम कीमत नहीं देते, मतलब उसकी वैल्यू नहीं है हमारे लिए, और वो फिर उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते तो कोई भी पानी उठा के हम पी लेते, या किसी ने बताया कि ये अच्छा है तो हम पी लेते, दूसरे पे भरोसा करके। अगर क्लियर दिख रहा है, हमारे आंखों के पे भी भरोसा कर लेते, क्लियर दिख रहा है तो बोलते बढ़िया होगा तो पी लेते। अब ये पानी जो है पर्याप्त मात्रा में हमारे पास में है और इसकी कोई कीमत नहीं है, इसलिए हम जो है कोई भी पानी पीने के लिए तैयार है, उतावले हो गए। और जो महंगा अगर है समझो तो समझते बहुत ही अच्छा होगा, वो उसको हम लेने के लिए तैयार है। हमारे पूर्वज, हम जानते हैं कि हमारे पूर्वज 105 साल, 110, 115 साल जीते थे, और हमारी आयु आपने देखा कि 65-70 मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स आज की। यानी अपन देख रहे हैं अपने आजू बाजू के लोग जो है वो। आपकी पिक्चर स्टिल हो गई। नेटवर्क। हमारे पूर्वज जो है वो पानी पीते थे नदियों का बहता हुआ, क्योंकि उस समय सोर्स नहीं था, कोई वाटर सोर्स के अलावा दूसरा और कोई सोर्स नहीं था। वाटर सोर्स जो है वो खाली नदी का पानी था, और हम नदियों का पानी पीते थे। हेलो, हाँ आ शायद रही मेरा है, आवाज। आ रही, आ रही, आ रही। हाँ, हमारे पूर्वज कौन सा पानी पीते थे? हमारे पूर्वज पानी पीते थे नदियों का बहता हुआ पानी, और वो पानी हमें मुफ्त में मिलता था उसी वक्त, लेकिन आज भी है, लेकिन हमने उसको गंदा कर दिया। तो वो पानी वो पीते थे और स्वस्थ रहते थे, क्योंकि उनके पास में दूसरा कोई सोर्स नहीं था। आज के जैसे कारपोरेशन के नई नल नहीं थे, कुएं भी थे तो खाली, मतलब जहां नदियां नहीं है वहां पे कुएं थे। और वो हर गांव हर बस्ती नदी के किनारे ही बसी। पूरे वर्ल्ड के अंदर आप कोई भी गांव ऐसा नहीं बता सकते कि जहां पे नदी नहीं करती, हर गांव में नदी थी पहले, क्योंकि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो नदी के किनारे से स्टार्ट होती है। तो हम पानी नदियों का ही इस्तेमाल करते थे, और वो पानी हम पीते थे, तो वो पानी में विशेष प्रॉपर्टीज थी जो सर ने बताया। वो पूरी प्रॉपर्टीज वो पानी के अंदर रहती थी, और वो पानी पीकर हम, हमारे जो पूर्वज है, आज भी लोग हैं, आज भी हमारे यहाँ, हमारे देश में लेह लद्दाख में जाएंगे, उसके बाजू में हुंजा वैली है जो पीओके के अंडर में आता है। वहां पे आज भी 165 साल की उम्र के लोग आपको दिखेंगे वहां। 125 साल, 165 साल आम बात है वहां पे। वहां पे ना 80 साल की लेडी अभी भी माता बनती है, और 90 साल के जो भी व्यक्ति है वो पिताजी बनते हैं वहां पे आज के तारीख में। उन लोगों को कैंसर मालूम नहीं, उन लोगों को अस्पताल मालूम नहीं, उन लोगों को बीमारी मालूम नहीं कि बीमारी क्या होती है करके। वहां पे 85,000 की बस्ती है, आप यकीन नहीं करेंगे, 85,000 लोग बस्ती में, एक भी दवाखाना नहीं है, एक भी हॉस्पिटल नहीं है। तो ये क्यों है? तो केवल पानी पीने से हुआ ये, जब पता चला कुछ साइंटिस्ट को, लोगों को, तो उन्होंने वो हिसाब से काम करना चालू किया और वो काम किया। अभी हम समझ लेते हैं कि पानी जो है वो किस तरीके से अलग अलग उसके कलर बताता है। मतलब हमारे चक्र जो है, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने वो चीज का पहले ही सब स्टडी करके रखा था। अब बोलते हैं ना कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी, वो खिलजी ने वो यूनिवर्सिटी के अंदर वो पूरी की पूरी उनकी यूनिवर्सिटी को जला डाला था। जो लाइब्रेरी थी उनमें 90 लाख किताबें थी, वो सारी की सारी किताबें जला दिया। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास में ये पूरा साइंस था, और वो ही साइंस जो है हम लोगों को अभी दूसरे लोग बता रहे, हम उसके ऊपर अभी बाद में यकीन कर रहे। तो हम देखते हैं अभी प्रैक्टिकल। गुरुजी मैं को थोड़ी 2 मिनट की तैयारी करता हूँ, आप सिर्फ उसके बारे में आप कंटिन्यू ठीक, करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके। तो पानी की तैयारी मतलब वो अलग अलग प्रकार के पानी है, और उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पानी का पीएच बदलता है। ये मैंने तो पूरा डेमो देखा, लेकिन मैं जिस दिन डेमो देखा मैं हैरान रह गया कि हम लोग कितना गलत कर रहे थे अभी तक।
और इसीलिए फिर हमारे यहाँ मेडिसिन और हॉस्पिटल से हम लोग जुड़ जुड़ चुके। लोगों को आज तक कितना भी अमीर हो, उसको पता नहीं है कि वास्तविकता में वो क्या गलत कर रहा है। वो बोलता मैं तो खाना बढ़िया खाता हूँ, पानी भी अच्छा पीता हूँ। हमने कई जगह देखा है, हम जहाँ जाते हैं ना, बहुत अच्छे मतलब क्वालिफाइड भी लोग हैं और बिल्कुल लैंडलॉर्ड है, कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके यहाँ हमने देखा तो वो पानी का मैटर था। वही जब उनसे बात की तो उनको पता नहीं था इस बारे में, लेकिन हमने किसी को फोर्स नहीं किया। आप लोगों को भी कोई फोर्स नहीं है, आप लोग सिर्फ इसका आनंद लीजिए और देखिए कि हम लोग गलत कर रहे हैं या नहीं। और आप लोगों को फिर इसके ऊपर सोचना थोड़ा। आपके जो क्लाइंट्स आते हैं, अब जिनके घर में कैंसर है, आपके क्लाइंट्स के घर में, अगर वो हॉस्पिटल में 4 लाख 5 लाख रुपए खर्चा करके भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये पानी अगर वो पेशेंट पीता है, क्योंकि ये पूरा अल्कलाइन पानी जाएगा उसके बॉडी में, 24 घंटे अल्कलाइन पानी जाएगा, तो वहां पे एसिडिक चीजें बनेंगी तो कहाँ बनेंगी। और इसकी ऐसी खासियत है कि दिन भर आप अगर अपने आरओ का पानी पी लिया, दिन भर आपने बिस्लरी का पानी पी लिया, और रात में 2 गिलास पानी आपने अगर अल्कलाइन पी लिया, तो उसको पूरे के पूरे पानी को अल्कलाइन करता है वो। सवेरे उठते बराबर अगर 2 गिलास पानी इस मशीन का पी लिया, तो पूरे दिन भर आपकी बॉडी अल्कलाइन रहती है। वो दिन भरे का पानी को अल्कलाइन बनाती है। मैं सवेरे उठते बराबर 2 गिलास, हमारे घर में सारे पीते हैं, 2 गिलास पानी बिल्कुल रूटीन ही बन गया है। सवेरे उठ गए, 2 गिलास पानी ताजा निकाल लिया, उसमें हाइड्रोजन रहता है। ये जो हमारा पानी है इसमें हाइड्रोजन नहीं है। हाँ, मेरे हाथ का तो कैनगन है, हालांकि ये कैनगन वाटर है। हमारा जो पानी है घर का, उसमें हाइड्रोजन नहीं है। आपको क्या करना है, मोबाइल की टॉर्च शुरू करनी है। मोबाइल की टॉर्च शुरू करके आप इस कैनगन अपने घर के पानी को नीचे से दिखाएंगे, तो वो पानी के अंदर आपको सिंपल सा पानी दिखेगा। लेकिन ये जो वाटर रहता है, इसमें आपको बबल्स दिखेंगे, और इतने बबल्स दिखेंगे, करोड़ों करोड़ों बबल्स दिखेंगे। इसमें हाइड्रोजन रहता है। हाइड्रोजन की मात्रा, पानी की जो सही क्वालिटी है सहार वो है शुद्ध। हाइड्रोजन। ओके सर, यू आर रेडी? हाँ हाँ रेडी। ओके सर, ओके सर, हेलो, आपको स्क्रीन पे आ रही लेते ना हैं। आवाज? आ रही आवाज तो आ रही, आपको स्क्रीन पे लेते हैं। किधर भाग गए हमारे सर? हाँ सर, ये अभी टेबल दिख रहा है आपको? ए, कौन सा टेबल दिख रहा है? वही तो मैं देख रहा हूँ। हाँ, बॉटल दिख रही होंगी सर। एक कुकर दिख रहा है भाई हमारे को, खाना बन रहा है कहीं तो भी। हाँ, ये देखो कुकर। संजय जी कहाँ गए यार? आप मुझे दिख नहीं रहे हो। आप एक बार बोलिए तो सर, कहाँ? हाँ हाँ हाँ, दिख हेलो रहे दिख रहे। हेलो। ठीक हाँ है, दिखे हेलो। दिखे 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 दिखे। हम्म। ओके ओके, ये संजय जी है, और अब आप आनंद लीजिए थोड़ा। तो ओके। सर अभी मैं बोलता हूँ। हाँ सर सुनाई दे रहा है? हाँ, यस यस यस। अभी मेरे हाथ में बॉटल है पानी की। जो पानी अभी मैं ये ग्लासेस जो रखे हैं ना, इसमें डालने जा रहा हूँ। तो ये पानी जो है ये कैंगन वाटर है। ये इसको मैंने ग्लास में डाल दिया। अच्छा, ये केनगन दूसरा है, और ये कौन ये सा है? दूसरा पानी है। ये भी मशीन का ही निकला हुआ पानी है। अच्छा, केनगन का ही है। ये दूसरा पानी। अच्छा, ये जो है ये हमारा मतलब सादा जनरल कुएं का वाटर। पानी या बोलेंगे, हाँ कुएं का पानी। कुएं का पानी, हाँ, जो जनरल वाटर सबके घर में रहता है। हाँ, और नहीं सबके घरों में तो आरओ लगे आरओ लगा आरओ हुआ लगे, है। आरओ लगे। तो ये आरओ अच्छा, का पानी अभी डाल रहा हूं मैं। ये आरओ का है। वो घर का नॉर्मल हाँ पानी ये आरओ विदाउट का आरओ पानी। वाला। हाँ हाँ ये विदाउट आरओ वाला कुएं का पानी जिसको बोलेंगे। जी, ये हम जो बिकत लेते हैं मार्केट में से बिस्लरी। ये बिस्लरी, हाँ, ये बहुत सारे बिस्लरी का वाटर। पानी। और वो आपका क्या बोलते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं क्या सर? हाँ कोल्ड हाँ। ड्रिंक है ना। क्या पिला कोल्ड लो ड्रिंक है। थोड़ी सबको। आज पिला दो, इसके बाद जिंदगी में कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे। ये एक कोल्ड ड्रिंक वाला पानी है। वो ग्रीन कलर की कोल्ड ड्रिंक थी, ये क्या है, व्हाइट कलर की भी? ये भी है, वो भी है। अच्छा, वो भी है। ये ओ, ये स्प्राइट है, स्प्राइट मार्केट में अच्छा मिलता है। अच्छा, स्प्राइट है। और वो जो पहले डाला वो क्या है सर? हाँ वो भी पीने का ही पानी है। कुछ कुछ लोगों के घर में है, अभी भी पी रहे लोग वो।
इसलिए अच्छा बीमार गिर रहे। अच्छा, इतने इतने अलग अलग टाइप के पानी आपने दिखा दिए। ये लगभग ये एक सब दो पीने के, तीन चार ये सब पाँच, पीने की चीजें है। सब पीने की ये चीजें सारी हम की लोग सारी जो पीते हैं। दिख रही है पीने की है। नीचे राइट जो राइट। ग्लास रखा है उसके उसके नीचे जो ग्लास रखा है उसके ऊपर जो बॉटल रखी है उसमें का वो पानी है। अब वो धीरे धीरे समझाऊंगा कि वो पानी कैसा है और क्या है। जी जी। मैंने एक बताया था कल परसों के दिन शायद अपनी बात हो गई थी। एक पानी के अंदर चार्ज रहता है ऐसा बोला था मैंने। पानी हाँ, चार्ज रहता है, चार्ज वाटर है ना, चार्ज वाटर। निगेटिव। वो पानी अगर पिएंगे हम निगेटिव चार्ज वाला, तो हमारे बॉडी के सेल्स जो है वो भी चार्ज हो जाएंगे, है ना। निगेटिव चार्ज, अरे हमारे बॉडी के अंदर वो पानी पीने से क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल्स है बॉडी के अंदर, जो एजिंग प्रोसेस बढ़ाने का काम करते, और हमारे जो हमारे को बीमारी को जो अट्रैक्ट करते हैं, वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स को बढ़ावा देने का काम करते, जो हमारी बॉडी का एज बढ़ाना और बीमारियों को लाना, वो जो है फ्री रेडिकल्स उसको न्यूट्रलाइज करने का काम ये पानी करता है। अब ये कैसा करता है, वो रहते पॉजिटिव, उसका जो है ना पोल जो रहता है उसका पॉजिटिव रहता, उसको निगेटिव चार्ज का पानी अगर पिलाएंगे पिएंगे हम, तो वो निगेटिव पॉजिटिव हो जाता न्यूट्रलाइज। तो ये पानी है, इसके अंदर ये एक मीटर है मेरे पास में। ये मीटर को हाँ, मैंने अभी दिख रहा ऑन है दिख कर रहा है। दिया, दिख रहा है ना। तो हाँ ये हाँ। मीटर रीडिंग बता रहा है, ये ऑक्सीडेशन बताता है, ये ओआरपी मीटर है। ये मिल जाता है, ये नेट पर अवेलेबल है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को बताता है। ये हम जहाँ खड़े हैं वहाँ कितना ऑक्सीडाइजेशन है। अभी मेरा एसी चालू है तो बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजेशन है, 550 के आसपास। यही अभी मैं ये ग्लास में डालूंगा कैंगन वाटर में, तो इसमें निगेटिव दिख रहा है आपको। निगेटिव ये जो है ना 299, 300, 304, ये बढ़ रहा है 307, 9 वगैरह। थोड़ा सा तो क्लियर मैं कर ये, दो उसको, थोड़ा सा पिक्चर हाँ क्लियर कर दो। दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, अब डालो, अब सही है, अब रखो हाँ कैन में नहीं डालो। अभी, अ- हाँ अभी कैंगन में डाल रहा तो जैसी रीडिंग मैं डालूंगा वैसी रीडिंग बढ़ गया है। ये देखो माइनस हो गया जैसे ना। मैंने, हाँ माइनस हो रहा है, ये माइनस माइनस थ्री ठीक है। हंड्रेड के ऊपर, ये ऐसा बढ़ते बढ़ते -800 तक चल जाता है। ओके ओके ये है ओके ना, ओके। ये पानी मतलब ये पानी निगेटिव चार्ज में है। दूसरा पानी जो है ये भी निगेटिव चार्ज में है, क्योंकि ये भी कैंगन वाटर मशीन का है, ये भी निगेटिव चार्ज में है। उसके बगल वाला जो पानी है वो पॉजिटिव आ गया है, ये पॉजिटिव रीडिंग, निगेटिव मार्क जो है वो निकल गई। अभी ये हाँ, पॉजिटिव 052, ये पॉजिटिव पानी है। अच्छा। उसके बाद ये भी, उसके बाजू का जो पानी है ये भी पॉजिटिव है। जीरो का मतलब जो माइनस वाला साइन था वो निकल गया, ये बढ़ते जा रहा अभी। हाँ हाँ। अभी वापस दोबारा निगेटिव दिखाने के लिए वापस से निगेटिव के पानी में डाल रहा हूँ। ये निगेटिव के पानी में जैसे ही डाल दिया -276 वगैरह आ गया, ये निकाल लिया। इसको ऐसा डाल दिया तो ये निगेटिव जो साइन है निकल जाएगा, जीरो हो गया, और जीरो से फिर बढ़ते जा रहा। तो ये ऐसे राइट। जो पानी है, ये सारे के सारे पानी जो दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, ये बिस्लरी का पानी है, ये दूसरा पानी है ना, ये स्प्राइट है, ये सारी चीजें जो है ये सब पॉजिटिव चार्ज में है। यानी ये हमारे बॉडी के लिए एक भी माइनस वाला चीज हमने अगर खा लिया, हमारे जो फल है वो सारे निगेटिव चार्ज में होते हैं। फल, हरी सब्जियां, ताजी सब्जियां और ताजे फल जो है वो सारे के सारे निगेटिव चार्ज में रहते। टमाटर को भी अगर ये सेंसर लगाएंगे ना, तो वो टमाटर भी निगेटिव चार्ज बताएंगे आपको। तो ये सारी चीजें जो है निगेटिव और पॉजिटिव में समझ में आ गई, उसको निगेटिव ओआरपी और पॉजिटिव ओआरपी बोलते हैं। और ये निगेटिव ओआरपी और पॉजिटिव ओआरपी हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो हमने ये देखा, ये और ये दो चीजें निगेटिव है, बाकी की सारी चीजें पॉजिटिव है। अब हम इसको देखेंगे कलर इसके कौन कौन से बनते हैं। ये हमारे पास में पीएच टेस्टर है, इसको ना पीएच टेस्टर बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। ये हमारे स्कूल में हमको सर लिटमस पेपर देते थे छोटा सा। वो लिटमस पेपर 7th 8th स्टैंडर्ड में था। वो रेड अगर टर्न हो गया तो एसिडिक, और वो ब्लू अगर टर्न हो गया तो अल्कलाइन, ऐसा सिखाया जाता था। वो लिटमस पेपर जैसे ही अपन सॉल्यूशन में डुबाते थे, डूबने के बाद में वो कलर चेंज होता है। ये लिक्विड इंडिकेटर है, ये जैसे ही पानी में डालेंगे हम लोग तो ये कलर बताएंगा। ये कलर, इसने एक एक अपना कलर लेना चालू कर दिया। लिक्विड एक ही है लेकिन कलर अलग अलग दिखा रहा हूँ। एक ही प्रकार का लिक्विड है, पीएच टेस्टर करके आता है, ऐसा बताया सर ने। अब एक ही लिक्विड है लेकिन पानी अलग अलग है। आप देखेंगे हर पानी का कलर बदल गया।
सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, अनाज चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र। ये देखो सारे के सारे चक्र आपके सामने आ गए। अब एक ही कलर पीएच टेस्टर का अलग अलग पानी को अलग अलग कलर देता है। इसका मतलब यही होता है कि हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि ये हमारे शरीर का पीएच है, लेकिन उनको पीएच नहीं मालूम था। उन्होंने चक्रों के माध्यम से हमको समझाया। जी सर, आगे कंटिन्यू प्लीज। आप देख रहे हैं ये सारे कलर, ये पीने के हाँ पानी है, और ये खाली एक लिक्विड उसमें डालने के बाद में इनका पूरा मतलब जो असलियत है वो सामने आ गई। अब मैं इसका पीएच जो चार्ट है जो मैंने अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले आपको स्क्रीन पर, तो हाँ चार्ट हाँ। के हिसाब से ये जो चार्ट है, ये चार्ट के हिसाब से अभी मैं आपको इसके कलर समझाऊंगा, यानी इसका पीएच समझाऊंगा। वैसा इसमें बताया गया है, ये जो दिख रहा है ना, इसके हाँ अंदर 1 2 3 4 5 ऐसे 14 तक है, मतलब 7 जो है वो न्यूट्रल, और ये फिर इधर एसिडिक और ये इधर एल्कलाइन। अल्कलाइन। हाँ, तो ये जो है ये 9.5 9.5 पीएच है, ये 8 पीएच है, ये अल्कलाइन है, ये 7 पीएच है ना, ये न्यूट्रल पानी है जो बताया था। ये कुएं का पानी है, ये हमारे घर के आरओ का पानी है। घर में जो आरओ लगता है ना, ये रेड बॉटल में था, ये घर के आरओ का पानी है। ये हमारे बिस्लरी का पानी है, ये भी एसिडिक है। इसका पीएच है 5, इसका 5 पीएच है, इसका 5.5 पीएच है ना। ये ऑरेंज, ये ऑरेंज जो है ये है 4 पीएच, 3.5 से 4, और ये 2.5 ढाई पीएच, ये ढाई पीएच, ये 3.5 4 पीएच, ये 5.5 6 पीएच, ये 5 पीएच, ये 7 पीएच, ये 8 और ये 9.5। ये ऐसे पानी के कलर हो गए। ये पीएच जो है, अब ये मैंने समझाया था कि अल्कलाइन पानी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी में ये पानी की जरूरत है, हमें खाने की भी ये अल्कलाइन खाने की जरूरत है, और पीते समय भी ये पानी की जरूरत है। खुंजा वैली के अंदर वो जो नदियों में वहां बहता हुआ पानी है, वो ये कलर का है। वो पानी को अपन ऐसी ग्लास में लेंगे ना और इसमें टेस्टर डालेंगे तो यही कलर आएगा उसमें, ये कलर आएंगे। गंगा जी का जो पानी है, हरिद्वार में भी अपने यूपी के लोग होंगे ना उधर, यूपी और अपने उत्तराखंड के, वो भी गंगा जी का पानी लेके टेस्ट कर सकते। ये पानी ऐसा है। नदियों का पहले बहता हुआ हर नदी का पानी ऐसे ही आता था, बाद में ये कुएं में से निकाला हुआ पानी है, जमीन में से। नॉर्मल है। जिसका नॉर्मल पानी है, खनिज वाटर जिसको खनिज बोलते ना, ये पानी है जो कई साल पुराना पानी होता है, बोरवेल का पानी। ये वो कई साल 2 2 3 3 हजार पुराना साल पानी अपन नीचे से निकालते। ये इसमें टीडीएस बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, ये पीने के लिए योग्य नहीं रहता, इसलिए हम आरओ लगाते हैं। और आरओ लगाने के बाद में उसकी कंडीशन ऐसी है कि आरओ उसको एसिडिक बना देता है। और ये एसिडिक पानी, हम हमारे घरों में जो लोग आरओ का पानी पी रहे हैं वो एसिडिक पानी पी रहे हैं, और उनको बीमारियां हो रही। और वो समझ में नहीं आ रहा है कि हम तो अच्छा खा रहे हैं, हम तो अच्छा अनाज लेके आ रहे हैं, हम अच्छी चीजें मार्केट में से लेते, तेल भी अच्छा लाते, हर चीज हम अच्छी लाते, इसके बावजूद भी हम बीमार गिर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पी रहे हैं एसिडिक पानी। सवेरे से शाम हम चाय पीते तो वो 2.5 पीएच का है, कॉफी भी पीते तो 2.5 पीएच का है। 2.5 पीएच मतलब ये बैटरी का पीएच जो होता है ना, बैटरी में जो एसिड डलवाते हैं ना अपने इन्वर्टर की, उसका 1 पीएच रहता है। मोटरसाइकिल की, कार की जो बैटरी रहती है उसके अंदर जो एसिड डालते हैं, हमारे घरों में जो एसिड क्लीनिंग के लिए, बाथरूम के लिए, टाइल्स क्लीनिंग के लिए हम यूज करते हैं ना, वो उसका पीएच 2 रहता, ये 2.5 है। इसलिए उसको रामदेव बाबा और राजू दीक्षित वगैरह जो है ना, वो इसको टॉयलेट क्लीनर बोलते थे, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स को। तो इसके हाल ये है। तो हमारी कॉफी, चाय, दूध का भी पीएच हमारे 4 रहता है, ये 4 पीएच, दूध भी हमारा एसिडिक रहता। तो ये चीजें जो है हम जो मना करते खाने पीने के लिए, तो ये इसके ऐसे हालात। अब कैसा है कि हम लोग बाहर जाते हैं ना, कभी कभी बाहर जाने के बाद में ये मशीन तो साथ में लेके नहीं जा सकते, या पानी भी 1 या 2 दिन का ले सकते, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर हमने, हमारे पास में ये पानी है और हम दिन भर में बिस्लरी का पानी पी रहे हैं, और घर पे आने के बाद में अगर ये पानी पीते हैं ना, तो हमारी बॉडी फिर से अल्कलाइन हो जाती। थोड़ा सा ही पानी डाला मैंने उसमें, तो हमारी बॉडी अल्कलाइन हो गई, है ना। किसी के दोस्त के घर पे गए, उसने हमको आरओ का पानी पिलाया उसके घर का, तो कोई दिक्कत नहीं, पी लेने का आराम से, शांति से। घर पे आने के बाद में आप 1 गिलास पानी पी लिए अपने खुद के घर का, तो अल्कलाइन हो जाएगा।
आप कहीं पे गए, रेलवे स्टेशन पे कहीं पे गए, वहां का पानी पी लिए, पानी पीने की कोई दिक्कत नहीं, वहां आने के बाद में ये पानी पियेंगे आप तो अल्कलाइन हो जाएंगे। तो ये सारा पानी जो है अल्कलाइन हो जाता है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत यह है कि हमारा जो स्प्राइट है या दो भी कोई कोल्ड ड्रिंक्स है, ये कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं ना, वो कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद में उसका कलर इसलिए चेंज नहीं होता कि वो पानी जो है वो बहुत ज्यादा एसिडिक रहता है। एक स्प्राइट का बॉटल अगर मैं पी लूं तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए केंगन वाटर के 30 बॉटल पानी पीना पड़ेगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब ये 2.5 पीएच का पानी हमारे बॉडी में जब जाएगा तो वो कैंसर सेल्स के लिए उसका मतलब सपोर्टिव है, कैंसर सेल्स के लिए सबसे बढ़िया उसका भोजन है। तो ये जो एसिडिक हमारी बॉडी बन जाती ना, हम एसिडिक चीजें खाने से, तो उसके अंदर हमारे को जो बीमारियां होती है जनरली एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, बॉडी ऑर्डर, लैक ऑफ इंथुजियाज्म, हेडेक, टीथ प्रॉब्लम, किसी के दांत भी दुखते हैं ना, दांतों का प्रॉब्लम है तो वो भी एसिडिटी की वजह से है। तो एसिडिटी हमारे बॉडी के अंदर कितना जबरदस्त उसका रोल है वो देखो। दोबारा बताता हूँ, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, बॉडी ऑर्डर, लैक ऑफ इंथुजियाज्म, हेडेक, और उसके बाद में टीथ प्रॉब्लम। उसके बाद में उसको और भी ज्यादा गहरी और ज्यादा बढ़ गई एसिडिटी तो वेट गेन भी हो जाता है, माइग्रेन भी हो जाता है, एंडोमेट्रियोसिस होता है, तो एंजोमिया, डिप्रेशन, साइनोसाइटिस, स्किन डिसीजेज, अलग अलग प्रकार के जितने भी स्किन डिसीज है ड्यू टू एसिडिटी है। उसके बाद में एलर्जी जितने भी है, धूल की, इसकी उसकी हर चीज की एलर्जी जो है वो ड्यू टू एसिडिटी होती है। उसके बाद में अल्थोस्क्लोरोसिस बोले तो हार्ट प्रॉब्लम्स है, हार्ट प्रॉब्लम्स में हार्ट अटैक है, हाई ब्लड प्रेशर है, उसके बाद हर प्रकार का सर हार्ट वो डिसीज, उसके बाद में सर वो डायबिटीज। एक मिनट सर, वो पानी का जो हाइड्रोजन वाला पानी बताइए ना मोबाइल की लाइट से एक बार। हाँ वो सर लाइव मशीन के पास जाके बताना पड़ेगा, वो अच्छा, दोबारा बताएंगे अपन जब भी लेंगे ना। तो ये चलो पानी ठीक। के अंदर है ना हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ये पानी के अंदर है ना हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो बता देंगे अपन दोबारा सर, जब भी मशीन के पास लेके जाना पड़ेगा, सेटअप भी उधर लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, मशीन सेटअप उधर लेके जाना पड़ेगा, चलो ठीक ठीक ठीक, हाँ समझ तो गए। वो सब उसमें बताऊंगा डिटेल में, जिसको भी इंटरेस्ट है वो कोई कॉल कर सकता है, अपन बात कर सकते हैं उनसे। जी जी जी, उसके बाद मैं में दे इसमें दूंगा। हाँ ऑस्टियोपोरोसिस है, ओबिसिटी है, अल्थराइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कैंसर है, सोरेसिस है, किडनी फेल्यूर है। ये सारी चीजें जो है वो एसिडिक नेचर ऑफ बॉडी की वजह से है। ये चीजों के ऊपर अगर हमने आज ही समझो ये सुरक्षित पानी पीना चालू कर दिया तो ये सारी चीजों से छुटकारा हमें मिल सकता है गारंटी से। ये प्रॉब्लम हमें क्रिएट नहीं हो सकती, और किसी को यदि है और उसने ये पानी का इस्तेमाल करना चालू कर दिया तो उसमें निश्चित तौर पे सुधार हो सकता है, धीरे धीरे उसकी मतलब सब गोलियां दवाइयां सब बंद हो सकती है। मेरा दोस्त मैंने बताया एक और विषय, ये जो है ना ये गोली जो बता रहा हूँ अभी मैं, ये इसकी कीमत जो है ना 1,65,680 रुपए की, ये 30 गोलियां है, ये इम्पोर्टेड है, ये ब्लड कैंसर पे चलती है। 1 करोड़ रुपए की गोलियां मेरे दोस्त ने खाई थी, 1 करोड़ रुपए की। ये 1 करोड़ की गोलियां खाने के बावजूद भी वो उसको पता नहीं था, मेरे को भी पता नहीं था, उसको ब्लड कैंसर हुआ। वो तहसील प्लेस पे आया, उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो उसको, उसकी मिसेस को उसने नॉमिनी करके लगाना था सारे अकाउंट्स में इधर उधर, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरा अभी मरना तय है। तो उसने ये सब अपनी प्रॉपर्टी, उसको मिसेस को पीछे आगे तकलीफ ना होए तो पूरी प्रॉपर्टी मिसेस के नाम से ट्रांसफर करने के लिए जब आया तो उसको अम, उसने बताया कि कोई तो भी आपको गवाह लेके आ जाओ यहाँ पे, कोई तो भी आपको साक्षीदार होना। तो उसने मुझे फोन किया, मैं गया, तो उस वक्त उसने मुझे बताया कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया है। तो हमारी कम से कम 6-7 महीने से बात नहीं थी। तो बाद में फिर मैंने उसको ये पानी पीने का सलाह दिया और उसने पानी पिया। तो ये 1,80,000 की गोलियां मतलब मैं खुद मुंबई जाके लेके आ गया। कब जब लॉकडाउन चालू था कोरोना की वजह से, तो वो जा नहीं सकता था, तो उसके लिए मैं ये दवाई वहां मुंबई से जाके खुद ने 2 बार लेके आ गए। और ये इतनी महंगी दवाई उसकी बंद हो गई सिर्फ केवल 1 महीने में पानी पीते से। और अभी तक उसको मतलब अभी 3 साल हो गए, 3 साल में ये पानी पी रहा है, उसके घर में मशीन लगी है, उसको कैंसर, ब्लड कैंसर का कोई सिम्टम्स नहीं, और डॉक्टर ने उसको 2-2 साल बाद बुलाया अभी। तो ये होता है ऐसा। तो ठीक ठीक। ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद भी और कोई जानकारी चाहिए डिटेल में तो आप, सर को भी काफी जानकारी है इस बारे में, और आप सर से भी इंक्वायरी कर सकते हैं, हमारे गुरुजी से, या फिर मुझे भी आप कॉल कर सकते हो।
जी इसके जी। बाद में एक जो हल्दी वाला विषय आपने बोला था ना, हाँ वो सर हाँ, बताता हूँ। एक मिनट, हाँ बताओ बताओ, हल्दी वाला, हाँ यार हाँ वो रह गया। हाँ, वो रह गया। ये देखिए, ये पानी जो है, बाकी के पानी हम निकाल देते हैं, मतलब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हमारे घरों में ना हल्दी जो है, ये किचन में इस्तेमाल होने वाला एक पदार्थ है। इसको कोई टेस्ट नहीं है, मतलब ये टेस्ट के लिए यूज होता ही नहीं। ये यूज होता काय के लिए, ये जरूरी है। लेडीज को पता है कि हमारे किचन में ये रहता ही रहता है और हम इसको इस्तेमाल करते ही करते हैं। ये चीज जो है ना, इसको मेडिसिनल वैल्यूज है, ये सभी मेडिसिनल वैल्यूज है इसको, टोटल। और ये इसमें मतलब हर चीज पे ये काम में आती है। ऐसी कोई बीमारी नहीं कि वो बीमारी पे वो ये दवाई काम में नहीं आती। आयुर्वेदा में इसको हर बीमारी के एक ही इलाज बताया है। सर्दी, सादा एंटीबायोटिक। सर्दी जुकाम भी हो गया है तो भी, और कैंसर भी हो गया है तो इसका ये एक ही इलाज है। तो ये इसलिए हमारे किचन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि इसको ना, ये इसमें मैं ये ग्लास में डाल रहा हूँ, थोड़ा सा ये ग्लास में डाल रहा हूँ। 2 ग्लास में मैंने थोड़ी थोड़ी डाल दिया है। अभी हम देखते हैं ना, हम जो आरओ वाला पानी पीते हैं ना घर में, घरों में, तो वो आरओ वाला पानी या कोई भी पानी, सादा भी पानी, कोई भी पानी अगर लिया, वो पानी के अंदर ये हल्दी हमने डाल दिया। आपने आपके घर में भी प्रयोग करके देखना, पानी के अंदर हल्दी को डाल देना, देख लेना कि कौन सा कलर बनता है। इसका कलर पीला बन गया है, पता दिख रहा होगा आपको। अब पीला कलर बोले तो उसको हल्दी है, उसको पीली बोलते हैं ना, अपन पीला ही बोलते हैं उसको। लेकिन है ना, हमारे हल्दी का नाम सर ने बताया था अभी, इसको रक्तवर्णिका बोलते हैं संस्कृत में। और संस्कृत के अंदर जो भी नाम हमारे पूर्वजों ने हर चीज को दिया है ना, संस्कृति ये सभी भाषाओं की जननी है, और देव लोगों की लैंग्वेज है ये। तो इसके अंदर है ना, उसको जो नाम दिए गए उस समय, उस जमाने में, जब जिसने भी लैंग्वेज बनाया, भगवान लोगों ने, देव लोगों ने बनाया, तो उन्होंने वो वस्तु का कलर, उसका आकार, उसका औषधि गुण धर्म, है ना, ये, और वो दिखती कैसी है, उस पर से उसके नाम रखे गए। जो भी चीज है उसका नाम, वो उसका ये 4 चीजें उसको इंपॉर्टेंट देके उसको नाम रखे। तो इसका नाम उस समय उन्होंने रक्तवर्णिका रखा था। अब उस समय अगर सादा पानी, ये जो पानी है, ये पानी अगर रहता था और उसमें ये पीला कलर दिखने के बाद में उसको पीली या कुछ भी ऐसा नाम रखते थे। लेकिन रक्तवर्णी का नाम रखने का कारण एक ही है कि वो खून के बराबर, जैसे जैसे खून का कलर वैसा खून उसका कलर हो जाता। तो उस समय जो पानी इस्तेमाल होता था, तो वो पानी यही इस्तेमाल होता था। इसलिए उन्होंने, भगवान लोग भी जो है, देव लोग में पानी पीते थे तो यही पानी पीते थे, तो इसलिए इसको रक्तवर्णी का रखा है। हमारे जो बहुत बढ़िया। गंगा जी है, गंगा जी का जल पवित्र माने गया, और चमत्कारिक जल इसलिए बोले जाता है कि गंगा जी के पानी में ये प्रॉपर्टीज है सारी की सारी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो कैंगन वाटर मशीन में है ना, ये पूरी प्रॉपर्टीज गंगा जी के पानी में है। और ये पानी, गंगा जी का पानी केवल पीने से लोगों की बीमारियां दूर हो जाती थी। तो हमारे यहाँ तो ऐसा है कि जहाँ चमत्कार दिखा वहां नमस्कार करते हम लोग। तो गंगा जी को नमस्कार करने लग गए, महाआरती होने लग गई, और लोगों ने वहां गंगा जी के किनारे, यहाँ से लेके तो वहां तक गंगा सागर तक मंदिर बना दिए। तो ये सब चीजें हैं जो चमत्कार हो गए। वो चमत्कार को देखते हुए लोगों ने उसको अलग अलग अपने अपने हिसाब से सोच के और अपने अपने हिसाब से उसको किया। लेकिन ये सब पानी का ही चमत्कार था। और वो पानी का चमत्कार इतना जबरदस्त है कि अगर आप पानी पिएंगे तो कोई भी बीमारी इसमें से खत्म हो सकती है, कोई भी बीमारी आपको नहीं रहेंगी, और आपकी एज भी रिवर्स हो जाएंगे, सर ने जैसा बताया वैसा। ठीक है, तो आप एक ये बार सारी, बैठिए सर, एक बार बैठ हाँ, जाइए। तो कैमरा कर लो सर मेरी तरफ, क्या आप हाँ, बोलेंगे? नहीं नहीं, आपके तरफ ही, आप कहाँ हो? अभी मैं बाजू में ही बैठा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो अभी आप है ना, सर की तरफ देख के कि थोड़ा अंदाजा लगा लो, सर की उम्र कितनी होगी। हालांकि 4 साल से पानी पी रहे, ज्यादा टाइम नहीं हो गया इनको। इनके परिवार की आप सोच भी नहीं सकते उनको, उनके तरफ देख के कि उनकी एज ये होंगी। सर की उम्र देखेंगे आप कितनी होगी। हाँ, सर की उम्र है 57 क्या 56 है? 56 हो गई सर। 56। 57 चालू। 56 उम्र है। और ये कौन सी मशीन आती है, वो अपना बॉडी का एज गिनने की, क्या नाम था उसका? बीएमआई कैलकुलेटर आता हो सर,
सब उसमें है ऐसी, अभी आजकल वेइंग मशीन है, हाँ हाँ वेइंग हाँ मशीन में पूरा डिटेल में आ जाता। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो उसमें ये बॉडी बॉडी एज और अपना एज जो है, एक्चुअल एज और बॉडी एज का हमें पता चल जाता है। मतलब हमारी एज चल रही है अभी 60, तो हमारी बॉडी की एज वास्तविकता में कितनी है वो बताती है मशीन, है ना? हाँ, वो बताती है। ओके ओके ओके। ठीक है ज्यादा रही तो तो ज्यादा भी बताती है। बराबर बराबर। हम्म। तो आप लोगों को अभी सर ने जो भी बताया आपके समझ में आ गया, और हमारा जो बताने का उद्देश्य था आपको वो ये था कि हमारी रेकी, अभी आपको रेकी के बारे में अभी पकड़ पक्की हो गई कि अरे यार हमारे ऋषि मुनियों ने हमको सब कुछ बता दिया। तो हमारा काम है एल्कलाइन चीजों की तरफ जाना। ये मैं बार बार बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, हर मीटिंग में बोलता हूँ कि आपको अल्कलाइन चीजों की तरफ जाना है। और जो लोग चाय कॉफी पीते थे उनकी चाय कॉफी तो मैंने पिछले गुरुकुल में छोड़ दी थी, काफी लोगों ने इस गुरुकुल में छोड़ दी है। साधना से सिद्धि कर दी, लोगों ने चाय छोड़ दी। मैंने बोला चाय कॉफी छोड़ो, चाय कॉफी छोड़ो। क्यों बोला था? क्योंकि 2 pH की होती है चाय कॉफी। हमारे बॉडी को इतनी अल्कलाइन एसिडिक चीजें बनाती है ये, कि वो फिर वो बाकी के सेल्स है ना वो ऊपर मूव करते हैं। हर बीमारी का सेल्स हमारे शरीर में रोज आता है, लेकिन हमारे सेल्स उसको दबा देते हैं क्योंकि इनकी ताकत ज्यादा रहती है, उनकी ताकत कम रहती है। तो जैसा हम एसिडिक खाना खाएंगे, एसिडिक चीजें पिएंगे, तो फिर हमारे वो जो सेल्स है उनको खुराक मिल जाएंगे, वो ताकतवर बन जाएंगे, और बाकी के हमारी जो सेल्स है जो उनके साथ में लड़ाई कर रहे थे वो कमजोर हो जाएंगे, और उसी दिन हम बीमार गिर जाएंगे। तो इतना बताने के पीछे का, प्रैक्टिकली बताने के पीछे का उद्देश्य ये था कि अभी भी हमको जागना पड़ेगा। ये जो यूनिट है, ये यूनिट आपको मिल जाएगा। अगर आपको लेना है तो आप हमारे ग्रुप में मैसेज करना है आपको, ताकि मैं सर को फिर ग्रुप में जोड़ दूंगा और आप सर से बात कर सकते हो। हमारा जो ग्रुप है, जो अभी जितने लोग मेरे साथ है, ये सारे फ्लावर्स ऑफ इंडिया के लोग हैं, मतलब ग्रैंड मास्टर और मास्टर लेवल के लोग हैं। अगर आपके आपके परिजनों में परिचितों में कोई इसको ले सकता है तो फिर आप ग्रुप में बोल देना, तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, फिर आपको बात कर लेना आपने जो भी है। जो भी आपने देखा है, ये एल्कलाइन पानी का कमाल है, इसको बोलते हैं केनगन वाटर। ये जापान की मशीन है, 5 साल वारंटी आती है उसकी। और मेरे ख्याल से ये कहीं पर भी पूरे इंडिया में कहीं पर भी जा सकती है, ऑल ऑफ आउट ऑफ ऑल वर्ल्ड, है ना सर? वर्ल्ड में कहीं पे भी भेज सकते हैं, फॉरेन में भी वर्ल्ड किसी में। को अगर चाहिए तो भेज सकते हैं। अच्छा, कंपनी से फॉरेन में। डायरेक्ट चल जाती, सिर्फ हमको बोलना है कि भाई हमको चाहिए। बाकी हम्म। प्रोसीजर हम आपको बता देंगे। फिर फोन करके और बात कर पूरा लेंगे उसका सर। हाँ, पूरा बात कर लेंगे। और एक छोटा सा, एक सेकंड 2 सेकंड का प्रैक्टिकल है सर। हमारे हाँ बॉडी हाँ। में जो टॉक्सिन है ना, वो उसको कैसा बाहर निकलता है पानी, ये 1-2 मिनट के लिए बताता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपको लेता हूँ स्क्रीन पे। हाँ हाँ। ये टॉक्सिन देखो, ये निकालने दो का ग्लास प्रैक्टिकल। हाँ, ये हाँ। 2 ग्लास रखे हैं मैंने। ये अच्छा ये बिटाडीन करके दवाई है, जो अगर कोई हमको खरोच आ गई, या हमको कोई चोट लग गई, या कोई बड़ी मतलब स्टिचेस है, तो डॉक्टर लोग हमारे को ये लगा देते हैं, मतलब है ना, हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन, एज ए मेडिसिन। ये एंटीसेप्टिक करके हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये एंटीसेप्टिक इसलिए है कि ये मतलब कीड़ा मारती है ना, कीड़ा मारने की दवाई इसको हम बोलेंगे। तो इसको हम अगर पानी में डालेंगे ना, अब इसको 2 जगह कर दिया मैंने, और इसमें मैं सादा पानी डाल रहा हूं अभी। एक हमारे बॉडी के अंदर विटामिन सी जो है ना, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। विटामिन सी की गोलियां जो है ना, ये लिमसी करके गोली है विटामिन सी की, 500 mg की गोली आती। ये कोविड में काफी लोगों ने लिया होगा। ये यही अक्सर गोली देते थे विटामिन सी की। तो ये विटामिन सी की गोली है मेरे पास। ये गोली मैं एक गोली निकाल रहा हूँ। ये विटामिन सी की गोली एंटीऑक्सीडेंट करके हमारे बॉडी में काम करती, विटामिन सी। तो ये गोली है, जैसी मैंने इसमें पानी में डाल दिया,
गोली डालते से ये पानी क्लियर हो गया। दिख रहा है सबको? यस यस। हाँ, अब मैं ये गोली के जगह मैं ये इधर का जो ग्लास है, इसमें ये केंगन वाटर डाल रहा हूँ, है ना? मतलब केंगन हाँ, वाटर का जो बॉटल है मेरे हाथ। टैबलेट की जगह अभी कैनगन वाटर डालेंगे उसमें। हाँ, कैगलेट, ये बाजू के ग्लास में एक टैबलेट है विटामिन सी का, और अभी मैं ये ग्लास में ये पानी डाल रहा हूँ केंगन वाटर। मतलब विटामिन सी की जो गोली है, वो गोली वो गोली का काम ये इतने से पानी ने किया, यस इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। यस यस यस। अगर ये विटामिन सी की गोली की अच्छी स्ट्रिप लेने के बाद में जितना एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी में जाएगा, पूरी स्ट्रिप 15 का स्ट्रिप आता है, ये 15 गोलियों का, वो केवल ये एक बॉटल पानी पीने से, ये पूरा बॉटल अगर आप पानी पीते हैं ना, तो 15 गोलियों का स्ट्रिप का काम ये इतना एक बॉटल पानी करता है, इतना एंटीऑक्सीडेंट आपके बॉडी में जाता बहुत बढ़िया सर, है बहुत इतना। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा जबरदस्त इसका रिजल्ट है, ये हमने अभी देखा है। एकदम क्लियर कर देता सर, एकदम ट्रांसपेरेंट। तो यस। ये है, ये चीज का कमाल। इसके काफी सारे ऐसे छोटे छोटे प्रैक्टिकल है, लेकिन आपको जितना बताना मतलब पॉसिबल था उतना बता दिया, और ठीक। सभी ने बहुत अच्छी तरह से सुन लिया और सबने देखा। किसी को शायद जल्दी जल्दी में कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम लोग रिकॉर्डिंग है। इसको हाँ, इसको बता सकते, बाद में आपसे पर्सनल बात करके भी इसको समझा सकते। और इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन हमारे आयु में, जैसा हम आईसीयू में अगर देखते हैं लोगों को, 5-6 दिन का अगर आईसीयू का किसी का स्टे है ना, तो उसका अंदाजा आप लगा लो कि कितना खर्चा हो सकता है। 6-7 दिन के लिए अगर कोई रिलेटिव आपका आईसीयू में होगा, तो उसका बिल अगर आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। हम ये सोच रहे हैं कि आईसीयू में जाने की किसी की नौबत ही ना हो, मतलब वहां जाने का नहीं है, उसके पहले अगर हमने कुछ रेमेडीज अप्लाई किया, जैसा आप उस दिन बोला था, अल्कलाइन खाना खाओ और साथ में अल्कलाइन पानी पियो। अब हमारा जो सोसाइटी है ना, उसमें क्या होता है कि हमको किसी के यहाँ खाना खाने के लिए बुलाते हैं, किसी के यहाँ जाना पड़ता है, और बाद में वहां का वो जो खाना परोसते हैं वही खाना खाना पड़ता है। कुछ मतलब जो रिलेटिव्स रहते हैं उनका मतलब वो मन मुटाव ना हो, उसके लिए हम उनका या उनका ऑनर करने के लिए खाना पड़ता है। तो ऐसे समय ऐसा कुछ खाना हमारे बॉडी में गया तो हमारे बॉडी को ऑक्सीडाइज करेगा, और वो ऑक्सीडाइजेशन को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट हमारे को जरूरी है। इसलिए अगर हमारे पास पानी अगर है अल्कलाइन और एंटीऑक्सीडेंट वाला पानी है, तो हम वहां से खाना खाने के बाद में घर पे आने के बाद में अगर पानी पीते हैं, तो वो ये पानी पीते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाले हैं या हो सकते हैं, वो पूरे के पूरे प्रॉब्लम न्यूट्रलाइज हो सकते हैं। हमारी एसिडिटी जो बढ़ती है रोज के रोज, वो पूरी खत्म हो जाएंगी। हमारी बॉडी एसिडिक नहीं रहेंगी, अल्कलाइन रहेंगी फॉर एवर। और हमें जो बीमारियां जो मैंने अभी आपको बताई थी, वो सारी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है, और वो बीमारियों से हमें मतलब कभी भी मतलब वो बीमारी हमें नहीं आ सकती या हो नहीं सकती। तो थैंक यू, सबने सुन लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों को मिलकर। और आप बहुत अच्छे जगह, मतलब गुरुजी जो है, हमको अभी काफी दिनों से वैसा जानता हूँ, लेकिन सर के गुरुजी के संपर्क में मैं अभी फिलहाल ही आया। तो बहुत ही बढ़िया मतलब व्यक्तिमत्व है, और कितना जो बोलूं उनके लिए कम है। तो जबरदस्त अनुभव मेरे भी उनके साथ में बहुत अच्छे रहे, और मैं भी काफी प्रभावित हुआ। मैंने भी क्लासेस किया, लेकिन अभी मैं ग्रैंड मास्टर नहीं बना। मैं कुछ दिनों में जरूर ग्रैंड मास्टर बनने जा रहा हूँ। आप सब बिल्कुल लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ। बिल्कुल। थैंक यू सभी को। बिल्कुल स्वागत है आपका हमारे ग्रैंड मास्टर के ग्रुप में। संजय सर ने लगभग 3 लेवल कर चुके हैं, और अभी आने वाले मास्टर कोर्स में हम लोगों के साथ में रहेंगे। ये इनके पास में अगर कोई आता है तो सबसे पहले उसको मेडिसिन नहीं बोलते, उसको पानी पिला देते हैं, और अपने घर का पानी बोलते पानी लेके जाना। और उनको अगर आराम मिलता है तो फिर वो बोलते हैं कि भाई आपको अच्छा लगा, आप जो देने का है दे दो। तो इस तरह से काम करते हैं। इनके बारे में भी जितना बोलो उतना कम है। तो चलो, सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से आज का प्रैक्टिकल देख लिया है, और हम लोग ये समझते हैं कि हम
अभी जागृत हो चुके हैं। अल्कलाइन और एसिडिक बारे, एसिडिक जो दो चीजें थी, पानी का लेवल, पानी का पीएच और पानी की प्रॉपर्टीज, इसके बारे में हम लोगों ने जितना समझना था आज पूरा समझ लिया। और हमारे ऋषि मुनियों ने पानी को ज्यादा महत्व क्यों दिया, पानी को जीवन क्यों बोला, कि पानी में हमारे चक्रों के कलर है, और अगर हमें सहस्रार चक्र का कलर चाहिए, सहस्रार चक्र की ऊर्जा चाहिए, तो हमें 9.5 पीएच का पानी पीना चाहिए। आपने देखा सर ने एक गोली बताई जो कि टैबलेट जी थी, जो थी वो टैबलेट अगर उसमें जाती है तो वो टैबलेट डालने के बाद में उसका कलर बदल गया। लेकिन वो टैबलेट की जगह अगर टैबलेट हम नहीं लेते हैं और उसकी जगह हमने पानी भी डाल दिया हमारे बॉडी में, तो भी उसका काम वो टैबलेट का काम करती है। मतलब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी ये पानी बहुत कारगर साबित हो गया है। सबको पता है, पूरे दुनिया को पता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों के पास में है। जितने भी हमारे फिल्म स्टार है सबके घर में है। हम समझते हैं महंगा है, लेकिन मेरे ख्याल से महंगा नहीं है। मैंने तो जिस दिन मैंने ये डेमो देखा और दूसरे दिन ही मैंने ये मशीन का ऑर्डर किया है और आज हमारे परिवार में है। थैंक यू। हम आपको ऑडियो ओपन कर रहे हैं। आपको इस मशीन के बारे में जो भी अगर आपकी क्यूरीज होंगी, आप ग्रुप में, अपने ग्रुप में लिखो, तो हम आपको संजय सर का नंबर देंगे। फिर सर से आपने बात कर लेना। आज के हम यही रुकते हैं। अभी आप लोगों को सारा हीलिंग के बारे में पता लग गया, पानी के बारे में पता लग गया, सब कुछ पता लग गया। तो जागृत हो जाइए। अगर आपको इस मशीन के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो इस आने वाले नंबर पर भी आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है, अलग अलग नाम से ग्रुप है, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिए। तो आपको उस ग्रुप में डॉक्टर संजय सर जी आपसे बात करेंगे व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। वही ग्रुप आपको इस वीडियो के नीचे मिलेगा। और जो विश्व रेखी अभियान के मास्टर, ज्ञान मास्टर है, आपको आपके फ्लावर्स वाले ग्रुप में मैसेज करना है। जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पर, उन लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और ग्रुप ज्वाइन करना है, या फिर जो मेरा नंबर, जो नीचे वीडियो के नीचे नंबर है, उस नंबर के ऊपर आपको मैसेज करना है, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ेंगे। जो भी बात होगी ग्रुप में करेंगे। आपको जो भी अड़चन आएंगी सर आपसे बात कर लेंगे। कोई बात नहीं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आप रेकी कीजिए और अल्कलाइन चीजों की तरफ ज्यादा जाइए। और कैंसर पीड़ित अगर कोई आपका पेशेंट है तो उसके शरीर में जाने वाली एसिडिक चीजों को बंद कर दीजिए ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। आज के लिए इतना ही। अब हमारा मंडे टू सैटरडे वाला एक और हमारा जो छोटा सा प्रयास था वो यहाँ पर समाप्त होता है। आने वाले वीक में हम सिर्फ वेनसडे को मिलेंगे। तब तक हमारा हॉलीडे है, अभी कुछ नहीं। अब जंगल प्रस्थान होगा, अब जंगलों में जाएंगे। और आप लोगों से शायद बीच में अगर मैं बात नहीं कर सका तो थोड़ा ये मत करना, क्योंकि मैं शायद मेरा फोन बंद रहेगा, वो हो सकता है मैं बात नहीं करूंगा। तो मेरा 2-3 दिन का आने वाले वीक में जंगल प्रस्थान है। जंगल में जाऊंगा, ऊर्जा के साथ में बैठूंगा। अगर आपको फिर भी कुछ काम है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। जो भी ग्रैंड मास्टर्स ग्रुप में रहेंगे वो आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद में हम मिलते हैं आपसे। वेडनेसडे को मिलेंगे। वेडनेसडे के बाद में फिर मैं नहीं मिलूंगा आप लोगों से 2-4 दिन। ठीक है ना? थैंक यू।